अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए कैनबरा पहुंचेगी और ऑस्ट्रेलवी ओपनर उस्मान ख्वाजा का ये मानना है कि ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जो है वो बड़ी कांटे की सीरीज़ होगी, कांटे का मुकाबला होगा और सीरीज़ का आगाज़ होगा पर्थ के टेस्ट मैच से, जो कि शुरू होगा 14 दिसंबर से। मुश्किल इम्तिहान, नया कप्तान, नई मैनेजमेंट, आसान नहीं होगा ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, आपके हम सबके जाने पहचाने बासित अली। बासित भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि माजी में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस है, हमारा जो रिकॉर्ड है, वो हम सब जानते हैं। हम 1995 में आखिरी बार वहाँ कोई टेस्ट मैच जीते थे। तो 28 साल पहले जब हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया था, आप भी टीम का हिस्सा थे। क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा टीम है, जिसके बारे में बड़ी बात हो रही है कि थोड़ी इनएक्सपीरियंस भी है, कप्तान भी नया है, मैनेजमेंट भी नई है, ये आदाद व शुमार को बदल सकती है या ऑस्ट्रेलिया अपने जीत के नंबर्स को मजीद बेहतर करेगी? नजीब, आपने जो सवाल पूछा है ना, देखिए 95 में जब हम जीते थे तो उसमें कप्तान वसीम भाई थे और उनकी जो अप्रोच थी वो टोटल, हम 2 टेस्ट मैच हार चुके थे पहले और टोटल उन्होंने यही फरमाया था कि हमने जीत के लिए खेलना है, 3-0 हो जाओ कोई मसला नहीं, डरने की बात नहीं है, बी पॉजिटिव। और वहाँ पे मेरे ख्याल एजाज में खेला था, बहुत ही ब्रिलियंट शॉट कर रहा था, मुंशी ने बहुत अच्छे बॉल करे थे, लेकिन कोशिश यही थी कि हमने जीतने पे जाना। हमें ये डर नहीं था कि हम 2 टेस्ट मैच हार चुके। उसका फायदा हमें ये हुआ कि एक तो कप्तान की तरफ से हमें ये साफ मैसेज मिला हुआ था और दूसरी बात ये कि हम पॉजिटिव खेले थे। अनफॉर्चुनेटली हम 2 टेस्ट मैच जो खेले थे, एक होबार्ट में था और एक माइट भी ब्रिस्बेन में था, वहां हम पॉजिटिव नहीं खेले थे। मतलब हम ट्राई कर रहे थे कि हम बैट बॉल पे भी चौके मारें, लेकिन सिडनी में बिल्कुल ही हम अपोजिट खेले थे। और मेरा ख्याल है कि ये पहला टेस्ट मैच जो पर्थ में, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मेलबर्न और सिडनी के जो मैचेज है उसमें हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बी पॉजिटिव। जी, पर्थ के मैच पे तो ऑब्वियसली हम सबको बड़ी घबराहट है और हम सब उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बासित भाई, कमिंग टू द प्लेइंग कि किस तरह से खेलना चाहिए, क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए टीम का, फिर ओपनिंग कौन करेगा, मिडिल में कौन आए, और अबव ऑल अब जब कप्तानी चली गई है तो बाबर आजम से आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखो, हमारी 1 साल से जो है ना टेस्ट मैच की जो टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमारा टॉप ऑर्डर बिल्कुल सही बना हुआ है। इसमें आप देखें, इमाम है, अब्दुल्ला है, नंबर 3 में शान मसूद आ रहा था। अजहर अली अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है, उसके 100 टेस्ट मैच पूरे नहीं होने दिए, तो उसकी जगह शान मसूद आया, नंबर 4 पे बाबर आता है और प्रीमियम बैट्समैन है और वो अब कप्तानी से हट चुका है और मेरा ख्याल है अब उस पर प्रेशर नहीं होगा। आपको इस सीरीज में वो डिफरेंट बाबर आजम नजर आना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश भी है, मेरा तजर्बा है। अच्छा, हम बार बार ये बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस हमसे काफ़ी बेहतर है, पिछली 2 सीरीज़ उनकी बड़ी ज़बरदस्त रही हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है, वहाँ खेलना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? हमें पहले से बासित भाई अंदाज़ा कैसे हो जाता है नताइज का? यार, मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना मुश्किल है। सीधी सी बात है, मुश्किल कोई नहीं है। इंडिया भी तो जीत कर आया, एशिया की वाइट टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को मारा है। तो बी पॉजिटिव। देखो, अगर हम पहले, सबको पता है हम कभी जीते नहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या उनके 4 हाथ हैं? उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारेंगे ना, तो वो डर को निकालो। सीधी सी बात है, इंडिया की मिसाल आपके सामने, गो फॉर विन। ड्रॉ हो तो सोचो ही नहीं ना, हमने जीतना है, बस ये अप्रोच होनी चाहिए और उस तरह खेलना चाहिए। ठीक है, बासित भाई हमारे साथ हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to Sports Room. नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान टीम रवाना हो चुकी है और कल कैनबरा पहुंच जाएगी। सारी डिटेल्स आपके सामने है। बासित भाई से इस वक्त बात हो रही है सीरीज़ के हवाले से। बासित भाई, मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी होगी और उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि हम तो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं इस टीम में सलाहियत है कि ऑस्ट्रेलिया को हरा सके? यार, हफीज ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैं नहीं मानता, सीधी सी बात है। आपके पास सिडनी वाला मैच और मेलबर्न वाला मैच बहुत एशियन कंडीशन की पिचेज है। अब ऑस्ट्रेलिया की वो पिचेज नहीं है जो बाउंसी होती थी ना, तो आपके पास बेहतरीन चांस है दोनों जगहों पे जीतने का। आपके स्पिनर्स अच्छे हो, अच्छे बॉल करें, आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी जो एक जीत की जस्तजू है ना वो पक्की होनी चाहिए। अगर आप इफ एंड बट्स में लगे रहें तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, चाहे आप ब्रेडमैन को लिया। और रही बात जो आपने बोला, सवाल जो करा कि हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको छोड़ो। हफीज ने जाके थोड़ी खेलना है या हफीज जो बोले वो चीज थोड़ी होगी। लड़कों ने खुद डिलीवर करना है। लड़के किस तरह डिलीवर करते हैं, हमारी वीक जोन जो है वहां पे फास्ट बॉलिंग है। हमारे फास्ट बॉलर किस तरह बॉल करते हैं, सबसे बड़ी बात है वो देखना है। फास्ट बॉलर अच्छे, हमने 20 आउट करने हैं टेस्ट मैच में, हमारे बॉलर्स आउट करेंगे तो हम जीतेंगे। छोटा सा जवाब। ठीक है, आपने फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात की। हफीज़ ने बड़ा क्लियरली कहा है कि क्रिकेटर्स को तरजीह पाकिस्तान टीम को देनी चाहिए। हमें सबको पता है कि उनका इशारा किसकी तरफ है। क्या आप समझते हैं कि एक तरफ तो हम तनकीद करते हैं कि T20 की वजह से वनडे की बॉलिंग कराते हैं, वनडे में बॉलिंग करा रहे हैं हारिस, और ऊपर से फिर हम उनको फोर्स करते हैं कि टेस्ट खेलें। इस पर आपकी क्या राय है? यार, हफीज कौन होते हैं? हफीज तो टीम के डायरेक्टर हैं। वो थोड़ी बोल सकते हैं कि हारिस रऊफ को टीम में लेना या नहीं लेना। ये तो काम चीफ सेलेक्टर का है ना। और पहली बात, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आपने दिए जब हफीज साहब डायरेक्टर नहीं बने, जबकि दिए हुए ना, या तो हिम्मत हो जाने से पहले बना दे नया कॉन्ट्रैक्ट। और T20 के बॉलर को आप टेस्ट मैच के लिए पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी गलती तो वहां भी आपने करी है ना। हाउ कम? उसको नहीं पूछना चाहिए था, गलत करा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो ये सोच रहा है कि उसको बिग बैश की एनओसी मिल जाएगी या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ पता चल रहा है उसको नहीं मिलेगा और ना उसको एनओसी मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं हफीज़ के डुअल जॉब पे जो इस वक्त उनके पास आ गई है। जब ये काम हुआ मिसबाह हक के साथ तो सबने बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया उनको कि एक ही आदमी के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए। काउंटर ये था कि जिम्मेदार एक ही आदमी होगा। अब हफीज़ ये कहते हैं कि फ़िलहाल हमें हेड कोच की ज़रूरत नहीं है। उनका तो ये मानना है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, हमारे रिजल्ट ख़राब हुए, नताइज अच्छे नहीं आए, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? वो भाई, वो डायरेक्टर के साथ साथ हेड कोच भी है। ना बोले वो अलग बात है। जुमला याद रखना, जो चीज झूठ पे बनती है वो कभी भी कामयाब नहीं होती है। जाने से पहले झूठ बोल रहे हैं कि मैं हेड कोच नहीं हूं। दुनिया जानती है हेड कोच भी है वो। क्योंकि जिस तरह भी लगे, मैं तो उन्हें कहूंगा गुड लक। जो भी जा रहा है सही, उमर गुल, वहाब रियाज को भी गुड लक, प्लेयर्स पूरी टीम को गुड लक। लेकिन हफीज साहब में चाहिए, वैसे तो बड़ी बातें करते हैं, प्रोफेसर बनते, सच बोले कि हाँ भाई मैं हूं हेड कोच, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। डायरेक्टर बनके आप टीम के साथ जा रहे हैं तो डायरेक्टर बनके डायरेक्टर वाला काम करें ना। लड़कों के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हारिस रऊफ की उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें रेड बॉल खेलना चाहिए। मोहम्मद आमिर को, इमाद वसीम को फोन करें, किस बेस पे कर रहे हैं जब चीफ सेलेक्टर मौजूद है? पहले उनसे ही सवाल पूछने वाले नहीं ना। असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे होते हैं उन्हें सवाल करने ही नहीं आते। माफ, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ निशानदेही कराई है बासित भाई, क्योंकि जब हफीज़ के प्लेइंग डेज थे तो सबसे ज़्यादा आमिर की वापसी पे क्रिटिसिज्म उन्होंने ही किया था। अब उन्होंने खुद कहा है कि आमिर को उन्होंने कॉल की, उनसे भी कहा कि रिटायरमेंट वापस ले लिया जाए, या इमाद वसीम से बात की और उनसे कहा वो भी प्लान का हिस्सा हैं। क्या आपको लगता है कि ये दोनों अपने इस फैसले पर नज़रसानी करेंगे? अब यार, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी पता है 2 या 3 महीने की कहानी है। ये बोर्ड 2-3 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। ज़फ़र अशरफ आए किस तरह है? लाइटिंग पे आए ना, टेलीफोन कॉल्स पे आए ना किसी की।
तो पहले तो पहले अपने आप को इलेक्टेड चेयरमैन तो बनाए, अभी तो नॉमिनेट हुए हुए ना, इलेक्शन तो कराएं, इलेक्शन ही नहीं करा रहे, डर रहे हैं इलेक्शन से क्योंकि वो डिग्री वाला मसला चल रहा है। देखते हैं 2-3 महीने बाद कौन बनता है, लेकिन ये नहीं बनेगी। अच्छा, टाइम एंड अगेन जब भी आप हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं वासिफ भाई, तो हम यही बात करते हैं कि आप गेम की रीडिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, पिच को आप बड़ा अच्छा समझते हैं। तो हम क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं और पहला मैच ही पर्थ में है, तो पर्थ में ड्रॉप इन पिच होगी, थोड़ा तो हमें ड्रॉप इन पिच के बारे में बताइएगा, और फिर पाकिस्तान को पर्थ में क्या मसाइल पेश आ सकते हैं उससे गाइड कीजिएगा। या ये ड्रॉपिंग वगैरह ये क्या है, क्या शोशा क्या है? रमीज भाई ने भी शोशा छोड़ा था पाकिस्तान में ड्रॉपिंग पिच। कजाफी स्टेडियम में 28 मैच होते हैं, एक का फैसला होता है, तो ड्रॉपिंग पिच नहीं बनती। बॉलें मिट्टी में जान रही है, बॉलें जौन सी लगनी चाहिए वो नहीं लग रही है। हर बंदा ही अपना हीरो बना हुआ है इस बोर्ड में, तो माफी के साथ कैपेबल है नहीं, उन्हें डायरेक्टर बना दिया जाता है। एनसीए डायरेक्टर कौन बना हुआ है जरा मालूम कर ले, जिन्हें कख नहीं पता वो डायरेक्टर बने हुए। और सिर्फ सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है ना, कट पुल अपने अच्छे करो, जो कट पुल मिले उसको मारो। आजकल तो स्कूप शॉट भी आ गए, स्लिप के ऊपर से ऐसे मारते हैं, मारो, हिम्मत है तो। अगर आउट होने से डरोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। सीधा सा जवाब है मेरा। वासिफ भाई, जाते जाते आखिरी सवाल पेश गोई कर दें, हमें बता दें कि आपके ख्याल में क्या नतीजा आने वाला है इस टेस्ट सीरीज का, क्या होगा? नजीब, मैंने पहले भी कहा है मेरे भाई, अपना पर्थ के अलावा सिडनी और मेलबर्न में बहुत अच्छा चांस है जीतने का। अगर यहाँ पे भी नहीं जीत सकते इस ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ, आपकी सिर्फ फास्ट बॉलिंग का मसला है ना, फास्ट बॉलिंग अच्छा परफॉर्म कर दे तो आप जीत सकते हो। बैटिंग तो आपकी सेट है माशाल्लाह, अच्छी तरह सेट है। आपके पास बाबर जैसा प्रीमियम बैट्समैन है, सऊद है, सलमान अली आगा है, शान है, इमाम किस तरह परफॉर्म करता है ये नहीं पता, और अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में। तो बैटिंग का तो मसला नहीं है मेरे भाई, सिर्फ फास्ट बॉलिंग क्लिक करती है तो आपके जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, स्पेशली सिडनी और मेलबर्न। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित अली साहब हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के हवाले से, विच इज़ नेवर गोइंग टू बी ईजी, हम सबको पता है। उनका भी ये मानना है, और जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स से, एक्सपर्ट से हम बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग क्लिक कर गई तो हमारे अंदर इतनी सलाहियत तो है कि हम ऑब्वियसली थोड़ा मुकाबला कर सके। कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जीतें, क्योंकि माजी में रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। बट विशिंग दिस टीम विद द न्यू कैप्टन ऑल द वेरी बेस्ट। और टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है तो बात करेंगे यासिर शाह की, जो टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 200 विकेट्स लेने वाले बॉलर हैं, अचानक से गायब हो गए हैं। अली हसन हमारे नुमाइंदे यासिर शाह के साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इसके लिए ज़बरदस्त बॉलिंग थी, फास्टेस्ट आपने 200 विकेट्स बनाने वाले नंबर पहले बॉलर बने। फिर ग्रेड अपना शेन वॉर्न आपको मानते थे कि आपकी ड्रिफ्टिंग बड़ी उम्दा है, ब्रेक्स आपकी उम्दा है। अचानक से क्या हुआ कि यासिर शाह जो है गायब हो गए? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अचानक से क्या हुआ कि मैं गायब हुआ हूँ, लेकिन ये सवाल तो आप लोगों से ही करनी चाहिए, पीसीबी से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो तजियाकार होते हैं कि यासिर शाह जो है वो अपनी फिटनेस पे काम नहीं करे, जिसकी वजह से उनका जो एक लिहाज से रास्ता बंद हुआ है। क्या ये बात सच है? आप क्या कहना चाहेंगे? फिटनेस ये है कि मैं जब लास्ट सीरीज़ खेला हूँ तो मैं दिन में 25-25 30-30 ओवर भी किया, तो वहाँ पे आउट भी किए हैं, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, तो ये कोई रीज़न मुझे दिया नहीं। ठीक है, हाँ, एक टाइम था कि मैं पाकिस्तान टीम का मेन बॉलर था और सारी चीज़ें, और उस तरह कंटिन्यूस नहीं हुआ क्योंकि 1-2 सीरीज़ में परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन आखिरी टेस्ट सीरीज़ के उसमें 10 आउट किए थे। लेकिन ये होता रहता है क्योंकि मैं जो टाइम, मेरा पीक का टाइम तो मैं खेल चुका हूँ। लेग स्पिनर की हम बात करें तो अभी आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में, क्या फ्यूचर लेग स्पिनर के? देखिए यासिर शाह थे, आपने खुद का आगे निकल गए, अब जो लोग आ रहे हैं वो किस चीज़ में लैग करते हैं? ये कि लेग स्पिनर के लिए 4 डे क्रिकेट बहुत ज़रूरी है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करनी चाहिए। वो कहते हैं कि प्राइम टाइम मैंने था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वो साथ गुजार लिया है, अब जो है वो अपनी टीम की जो है सपोर्ट कर रहे हैं एज अ कैप्टन, और उनका मकसद ये है कि आगे मजीद अच्छी क्रिकेट खेलना और इसको एंजॉय करना। जी हाँ, व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलर यासिर शाह वाज, और क्या ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए, और होपफुली हम उनको दोबारा एक्शन में देखें। साथ साथ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि लेग स्पिनर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग कराए। आई होप जितने यंग लेग स्पिनर देख रहे हैं वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह।
अल्लाह हाफिज़।